अब आइए हम लोग राष्ट्रीय गीत के बारे में जानते हैं। बड़ी प्यार से हम लोग समझेंगे, बड़ी ही आसान तरीके से समझेंगे। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है से हमारे देश के, भारत देश के राष्ट्रीय गीत है। इसे कौन लिखे थे? वंदे मातरम को कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे, है ना? कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे, है ना? कौन भाषा में लिखे थे? तो ये मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में? संस्कृत। और कुछ कुछ शब्द कहां से लिया गया है? बांग्ला भाषा से। कहां से लिया गया है? बांग्ला भाषा से। यानी मुख्य रूप इसमें कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया? संस्कृत का। कुछ कुछ शब्द कौन सा भाषा से लिया गया? बांग्ला का। तो जो राष्ट्रीय गीत है ना, उसमें मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, कुछ कुछ भाषा बांग्ला का है। लेकिन राष्ट्रीय गान है ना, जो जन गण मन है, उसमें मुख्य रूप से बांग्ला भाषा लिया गया है, मुख्य रूप से बांग्ला। और राष्ट्रीय गीत में मुख्य रूप से कौन सा भाषा लिया गया? संस्कृत। अच्छा, इसमें भी संस्कृत है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत संस्कृत का प्रयोग किया गया। इसमें भी बांग्ला है, सेम टू सेम लग रहा है, दोनों सेम टू सेम, लेकिन इसमें मुख्य रूप से बांग्ला और इसमें मुख्य रूप से कौन सा भाषा प्रयोग किया गया? संस्कृत का। अच्छा, इसे कब अपनाया गया था? तो इसे भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। इसे भी कब अपनाया गया है? 24 जनवरी 1950 को माना गया है, अपनाया गया है कि हमारे देश का, भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा होगा? वंदे मातरम होगा। कौन सा होगा? वंदे मातरम होगा। अच्छा, इसे पहले कब गाया गया था? तो इसे पहले 1896 में, 1896 में इसे भी कहां गाया गया था? तो कलकत्ता में। कलकत्ता में फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, यानी कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, बैठक हो रहा था, उसी में गाया गया था, उसी में सबसे पहले गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में। कौन गाए थे? तो गाने वाले कौन थे जानते हैं? गाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। राष्ट्रीय गान को लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले गाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर है। कब गाए थे? 1896 में कलकत्ता में फिर से कांग्रेस का बैठक हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उस समय गाए थे। एक बात और, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था, नोवेल लिखा गया था, जिस उपन्यास का नाम क्या है? आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ। इसी में राष्ट्रीय गीत को ये बंकिम चंद्र चटर्जी पूरा लिखे हुए हैं। तो उसी से आप कह सकते हैं आनंद मठ, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास था आनंद मठ, उसी से आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। सबसे पहले वही बुक में ये लिखे थे, फिर वहां से अपनाया गया हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अच्छा, राष्ट्रीय गीत कितना समय में गाया जाता है? तो इसका गाने का समय है 65 सेकेंड। कितना समय है? 65 सेकेंड।